युद्ध की तैयारियां के लिए पीछे थोड़ी है भारत। भारत किसी से पीछे नहीं हटता। कहना हमारे योगी महाराज जी का, भाई जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा देंगे। कहीं झुकने वाला नहीं है भारत। भारत इस टाइम विश्व गुरु की स्थिति में बन चुका है। चीन को तो चाची याद आ गई है, क्योंकि वो ची चा ज्यादा करते हैं। चीन को उसकी चाची याद आ गई है जब से चीन पिटा है भारतीय सेना पे। ये भगवा राष्ट्र है और ये भगवा अब विश्व पे लहराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। चीन और भारतीय सेना के झड़प के बाद मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गर्मा गया है। ऐसे में विपक्ष पूर्ण रूप से संसद और राज्यसभा में चर्चा करने के लिए मुद्दा बनाने पर तुली हुई है और ऐसे में जनता के बीच जानेंगे कि उनके इस मुद्दा बनाने की रीत पर वो क्या देखते हैं, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया। आप ये तो बताएं, मुद्दा किस चीज़ को लेके बनाना चाह रहे हैं वे? क्या उन्होंने देखा नहीं है कि भारतीय सेना ने किस प्रकार से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है? हाँ, जिस तरह से वो एक सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, हमारे बहुत कम मात्रा में जो हमारे वहाँ पे जवान तैनात थे, उन्होंने 300 साढ़े 300 चीनियों को वहाँ से खदेड़ के फेंक दिया है। तो इस किस चीज़ पे चर्चा करना चाहते हैं? किस चीज़ का? आप अगर जो चर्चा ही नहीं करनी है तो ज़रा उस चीज़ पे चर्चा करें ना। सन 1962 में जो कैलाश मानसरोवर हमारे हाथों से चला गया, हमारा पवित्र स्थान है, सारा तिब्बत कट गया है, उस पर चर्चा कर लो। ये अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं चीन युद्ध की तैयारी कर चुका है लेकिन सरकार सोई हुई। अरे मैं यूं कह रहा हूँ, 300 साढ़े 300 आदमियों को मार पीट के भगा दिया। देख तो ली इनकी तैयारियां हमने, है युद्ध की तैयारियां के लिए पीछे थोड़ी है भारत। भारत किसी से पीछे नहीं हटता। अरे यहाँ तो कहना हमारे योगी महाराज जी का, भाई जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा देंगे। चाहे देश विरोधी लोग हों, चाहे देश में बाहर बैठे, ठीक है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, कहीं झुकने वाला नहीं है भारत। भारत इस टाइम विश्व गुरु की स्थिति में बन चुका है। हाँ, ऐसे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जब तक चर्चा नहीं होगी विपक्ष एकजुट होकर आपका बॉयकॉट करता रहेगा, क्योंकि आज वॉकआउट किया है उन्होंने वहां से। ऐसा है, चीन जब से पिटा है तो वो चे शब्द, चीन को तो चाची याद आ गई है, क्योंकि वो ची चा ज्यादा करते हैं। चीन को उसकी चाची याद आ गई है जब से चीन पिटा है भारतीय सेना पे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सेना पिट रही है बॉर्डर। लेकिन कहीं ना कहीं चीन के प्रति इनका प्रेम जाग रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा जो है सेना का, ठीक है, कौन सा सेना का जो अपने एक प्लान होते हैं, सेना की जो कार्यशैली होती है, इंटरनल उसके जो लूप प्लान्स होते हैं, क्या आप उसको संसद में लाएंगे? क्या वो तो सिक्योरिटी का विषय होता है। किस चीज पे चर्चा कराना चाहेंगे? देश ने देखा है किस तरह से चीन के सैनिकों को पीट पीट के वहां से भगाया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि चर्चा कर नहीं रहे हैं क्योंकि भारत सरकार भाग रही है, वो सबूत नहीं देना चाह रही है। मैं यूं कह रहा हूं, अगर चर्चा हो गई तो ये अपनी कुर्सियां छोड़ के भागते फिरेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारा कैलाश मानसरोवर चीन में चला गया इन कांग्रेसियों की वजह से। इस राहुल गांधी के उस नाना ने वो कैलाश मानसरोवर उनको ध्यान में दे दिया है, सारा तिब्बत उनको दे दिया। क्या बात करते हैं आप? ये चर्चा करने लायक है ये? है कभी इन्होंने हिंदुस्तान का खा के, हमेशा इन्होंने सालों ने पाकिस्तान और चीनियों के गुण बजाए हैं। क्या चर्चा करेंगे? ये जो है फौजियों के शौर्य पे, उनके बल प्रतिष्ठा पे, उन पे जो है सवाल उठा रहे हैं ये, है? ऐसे ही इन्होंने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, है? हाँ, समझने की बात है, इस कांग्रेस ने सदा तो पाकिस्तान का साथ दिया। इसकी राहुल गांधी की दादी ने 93,000 सैनिक, 90,000 से ज़्यादा सैनिक सन 71 में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को यहाँ बंधक बना लिया था। उस इंदिरा गांधी ने उन्हें भी छोड़ दिया शिमला समझौते के समय। छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया? चाहते तो उसी टाइम पे बलूचिस्तान भी हम ले लेते या नहीं ले लेते। इनका हमेशा जो है देश विरोधी एजेंडा हमारी जनता ने देखा है। ठीक है, उसी देश विरोधी एजेंडे के तहत ये चर्चा उस विषय पे नहीं करेंगे कभी कि कैलाश मानसरोवर कैसे हमारे भारत से कट गया। हमारा शिव जी का स्थान, जहां आज भी शिव जी विराजमान है, जिस कैलाश मानसरोवर पर आज तक एक मनुष्य जाति में कोई भी व्यक्ति वहां पे जाकर चढ़ नहीं पाया, ठीक है, वो वहाँ का इतिहास गवाह है। इन्होंने ऐसे हमारे पवित्र स्थान को चीन में दे दिया सन 62 में, और ये कहते हैं कि चीन पे चर्चा करेंगे। किस मुंह से चर्चा करेंगे? ये
अरे चर्चा की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमारे तो पर्चे बट रहे हैं, पर्चे। लेकिन आप लगातार जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतने ही आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं तो ये सच्चाई तो उनको भी दिख रही होगी, तो क्या चोर अपनी चोरी को कबूलेगा? ऐसा है, देखिए राहुल गांधी से आप इतनी ही उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। अभी इनके नेता ने क्या बोला था मध्य प्रदेश से, राजा पटेरिया ने, मोदी जी को मार लो। इनके सारे नेता जो है मोदी जी को मारने के एजेंडे में चलाते रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात जो विपक्ष में बैठ के करते हो, वो तो खुद एक आतंकवादी गतिविधियों में जो है संलिप्त है ना भाई। ये केवल खालिस्तानियों को सपोर्ट कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीन को भी सपोर्ट करने से बाज नहीं आएंगे। भारत मोदी जी का, योगी जी का, जब से ये यहाँ पे आना हुआ है केंद्र सरकार में, भारत विश्व गुरु बन चुका है और बनता रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि ये भगवा राष्ट्र है और ये भगवा अब विश्व पे लहराएगा और कोई चीन इसको टक्कर नहीं दे पाएगा मेरी बहन, कोई चीन, एक चीनी इसको टक्कर नहीं दे पाएगा। युद्ध होता है, होके देख लो। चर्चा की मांग की जा रही है, आप कह रहे हैं अगर चर्चा हो जाएगी तो सेना के शौर्य पर सवाल होंगे। सवाल तो वैसे भी खड़े हो रहे हैं, आए दिन खबरों में विपक्ष के बयान आ रहे हैं। मेरी बहन चर्चा करा लो ना, चर्चा कराने के लिए राहुल गांधी से एक मजबूत विषय तो ले आओ, विषय होना चाहिए। चीन पे चर्चा, ये कोई वैसी बात, चीन पे क्या चर्चा होगी चीन पे? अरे जो तुमने देखा, जब तुमने ये देख लिया कि भारतीय फौज ने किस प्रकार से उनको पीछे खदेड़ दिया है, उनको वापस भगा दिया वहां से, जो जितने भी उनका वो गुट वहां पे आया था, तो उसके बावजूद तुमने जो सेना का अपमान किया है, ऐसे व्यक्तियों से आप उम्मीद कर सकते हैं चर्चा की? विषय बताएं, आप संसद में खड़े होकर विषय बताएं कि इस विषय पे आप चर्चा करेंगे, और हम बता रहे हैं कर लो चर्चा। कैलाश मानसरोवर पे, 1962 पे, नेहरू की नीतियों पे, इंदिरा गांधी के शिमला समझौते पे कर लो चर्चा, कर लो ना। अच्छा, राहुल गांधी जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनको भी नसीहत देते नजर आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनकी समझ बढ़ाने की जरूरत है उनको। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा निवेदन करता हूं, राहुल गांधी जी बॉर्नवीटा पिया करें दूध में मिला के, ठीक है, और थोड़ा सा बादाम और काजू खिलाया जाए इनको, अखरोट की गिरियां खिलाई जाए पीस पीस के राहुल गांधी जी को, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे भारत को तोड़ने का प्रयास जो ये कर रहे हैं, जनता 1% भी इनसे प्रभावित नहीं हुई है। 2-4 लोग इनको जाकर के जो फोटो फाटो खिंचाई है, उनके बच्चों के कहने पे खिंचाई, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, देशवासी भी जान चुके हैं, छोटा भीम की टीआरपी इसने डाउन कर दी है। अब बच्चे कहते हैं कि हमें कोई बड़ा भीम चाहिए, तो वो जो है ये नाटकबाजी इसकी देखते हैं हमारे बच्चे, तो बस राहुल गांधी की ये केवल मनोरंजन का विषय बन के रह गया देश में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी अपनी स्पीच में चीन पर ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि चीन से हमारा सामान लाना हमें बंद कर देना चाहिए, वहाँ से जितना भी सामान हमारे भारत में आ रहा है हमें उस पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल को हर जगह कूदने की आदत है, ठीक है, हर जगह वो मुंह से के हाथ कत्तर लग जाती है ना, तो वो बजाज बन बैठता है। वो जरा सी दिल्ली क्या उसके हाथ लगी है, इस टाइम वो अपने आप को प्रधानमंत्री से, मैं कह रहा हूँ यूएन के अध्यक्ष से कम नहीं समझता है वो। हालांकि गुजरात की जनता मुंह पीट के जवाब देती है, हिमाचल में एक सीट नहीं ला पाता, ठीक है। ऐसे केजरीवाल को जरा बोले कि जाए, चीन तो बहुत दूर की बात है, पंजाब में जाए। आज ही की खबर है, एक 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा फिरौती मांगने की रकम नहीं अदा कर पाया परिवार, हिंदू परिवार, तो वहां पे जाकर के उसका कत्ल कर दिया गया है। पंजाब की व्यवस्था चरमराई हुई है। सिद्धू मूसावाला को मार दिया गया, वहां चिट्टा नशा बंद नहीं हो रहा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तांडव कट रहा है, जिन किसानों को ये लेके घूम रहे हैं वही किसान इनके वहां लटका रहे हैं। भगवंत मान की कोठी के आगे वही किसान पिट रहे हैं जो असली किसान हैं। तो ये पहले जरा पंजाब की व्यवस्था संभाल ले, और विदेश मंत्रालय के कार्य में आपसे तो हस्तक्षेप की हमें कोई जरूरत है नहीं। मोदी जी बहुत है, योगी जी बहुत है, हमारे अमित शाह जी बहुत है। चीन मामले पर पूरा विपक्ष एक होता नजर आ रहा है, चाहे वो राज्यसभा हो या संसद हो। ये चीन पर नहीं है जी, इन सबको मोदी का विरोध करना है बस। इनको केवल भाजपा का, मैं कह रहा हूँ भाजपा नहीं, देखो जी भाजपा से हम भी नहीं कहते जी, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हमारी एक लोकतंत्र देश में एक व्यवस्था बनी हुई है कि हमें वोट देना ही है,
तो हम उस सरकार को वोट क्यों ना दे जो विश्व पटल पे हमारे को वैश्विक गुरु की स्थिति में लाके खड़ा करता हो, और वो है नरेंद्र दामोदास मोदी। ठीक है, और ये केवल उन्हीं मोदी जी का विरोध करते हैं। ये कहते हैं उन्हें मार दो, कोई उन्हें गाली देता है, कोई उनकी माताजी को गाली देता है। जनता पलट के इनको जवाब भी देती है और 2024 में ऐसे ही जवाब देगी। लेकिन वही सवाल था मेरा जो आपने जवाब दिया। लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यसभा में और संसद में अगर पूरा विपक्ष एक हो सकता है तो ये गठबंधन तो 2024 में भी देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ एक होते हैं ये? ममता बनर्जी को यूँ दावत दे के आया था दिल्ली आने की केजरीवाल, जब यहाँ पब्लिक ने विरोध किया तब इसने उसे यहाँ से भगा दिया। ये एक तो हो ही नहीं सकते। अगर ये एक है, देश की जनता हमसे आज एक सवाल करते हैं, अगर पूरा विपक्ष एक है तो पूरा विपक्ष एक हो करके अपने एक प्रधानमंत्री चेहरे का नाम बता दे, हम समझ जाएंगे कि पूरा विपक्ष एक है। तो मतलब 2024 में पूरा विपक्ष एक नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ जीवन में नहीं होगा। पूरा विपक्ष एक है तो एकजुट होके एक प्रधानमंत्री का चेहरे का नाम बता दे, हम मान जाएंगे कि पूरा विपक्ष एक है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कोई चारा घोटाला में अंदर जा चुका, कोई हाथियों के घोटाले में अंदर जा चुका, ठीक है, कोई अपना स्कैम घोटालों में 2G में स्पेक्ट्रम में किसी पे नेशनल हेराल्ड की जांचें चल रही हैं, किसी के मंत्री मसाज ले रहे हैं अंदर बैठ करके से है, शराब मंत्री के लिए अभी और दुविधा बढ़ती जा रही है। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं ये। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए तो सब लोग एक हो गए। देश की सुरक्षा के लिए नहीं हुए बहन, देश की सुरक्षा के लिए नहीं हुए। अगर देश की सेना से इनको इतना प्यार होता तो ये केजरीवाल राहुल गांधी के उस बयान पे पलटवार करके जवाब देता। एक ट्विटर पे ट्वीट नहीं डाला है इसने कि राहुल गांधी तेरी हिम्मत कैसे हुई सेना के शौर्य पे प्रश्न चिन्ह लगाने की, जब हमने देखा है कि हाँ सेना ने पीट पीट के उन चीनियों की चाची याद दिला दी। क्यों? क्योंकि ची चावे बोलते हैं, दादी नानी तो बोलते नहीं, चाची बोलते हैं, तो चाची उन्हें याद दिला दी, है ना। तो ऐसा है, केजरीवाल हो चाहे उधर से मुलायम सिंह यादव हो, चाहे इनकी जो है वो ममता बनर्जी हो, जो अभी उसे पठान को बुला बुला करके वो नू कह रहा है हवा का, बेटे हवा का झोंका नहीं, आग लगानी पड़ जाए ना तो आग भी लगा देगा। लेकिन प्रधान ये क्या कहे, पठान तेरी सलवार ना तार देना अगर, और तेरा हाल बुरा ना कर दे, एक हॉल में पिक्चर नहीं चलने देंगे, पद्मावत से भी बुरा हाल करेंगे। कितना भी विपक्ष से एकजुट हो जाइयो, एक हॉल में पिक्चर नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आती रहूँगी। शुक्रिया।